Hello, everyone. So, we'll be starting in just 1 or 2 minutes. Till then, why don't you guys introduce yourselves in the chat? Hi, Hari. Hi, Del. Hi, Ridik. Yes, we are going to start in a moment. Hi, Raja, Vishal, Ripudaman. So, we have a poll for you guys. जब तक बाकी सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पोल में वोट करते चलें. हाय युगम, हाय कनिका, हाय कुमार. I'm unable to see the host. Is she visible? Okay, I have not turned on my video yet. So I hope you can see me now. Am I visible, guys? Give me a V in the chat. Perfect, perfect. बढ़िया बढ़िया. चलो. So जब तक अर्चित सर ज्वाइन कर रहे हैं तब तक बताइए किस किस के अभी क्या क्या हाल चल रहे हैं. और जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन करा है, वाई डोंट यू गाइज वोट इन द पोलिंग एरिया एंड लेट अस अंडरस्टैंड कितना हमारा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है आज जिन्होंने ज्वाइन किया है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो वी क्वालिफाइड सी एज आर विनिंग. सी ए फाइनलिस्ट उनको एक बहुत बढ़िया टक्कर देते हुए वी हैव बीकॉम ग्रेजुएट्स एज वेल. And we have people from other backgrounds trying to overcome the May 25 audit paper trauma. That's absolutely right, Tushar. उसका ट्रॉमा तो आज भी चल रहा है. अभी आज ही मैं अपनी एक फ्रेंड का पेपर देख रही थी ऑडिट का. आईसीआई ना, लाइक सजेस्टेड आंसर से आंसर मैच हो रहा है, फिर भी मार्क्स नहीं दिए हुए हैं. गॉड नोज व्हाट दे वांट, राइट? एब्सोल्युटली. हाँ जी. सो आई थिंक पोल तो हमने एंड कर दिया है. हेलो 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 हेलो. अर्चित हाँ जी सर. गाइस. सब हेलो लोग पूजा क्लैपिंग कर मैम. दें एक बार अर्चित सर के लिए क्या चैट में. हाल है भाई सबके? सबके लिए क्लैपिंग हो जाए भाई. अर्चित सर के लिए क्यों? पंखुड़ी मैम इज ऑल्सो हियर, तमन्ना मैम इज ऑल्सो हियर एंड राजीव इज ऑल्सो ज्वाइनिंग. एंड सोनिया के यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, शायद वो ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं पता चलेगा. राइट. कैसे हैं सब लोग गाइस? बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, एक बार आप सबसे जानना चाहेंगे क्या हाल है. बिग फोर में रेफर है बट कॉल ही नहीं आ रही. अच्छा अच्छा अच्छा. एक बार फेवरेट बिग फोर का नाम लिख दो भाई. कौन से बिग फोर में जाना है क्विकली एक बार सब लोग चैट में लिखेंगे कौन सी बिग फोर में जाना चाहते हैं. एंड वी हैव योर सीनियर्स, योर मेंटर्स हियर टू गाइड यू फ्रॉम एवरी बिग फोर. केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डिलॉइट डिलॉइट डिलॉइट, पुण्य के ईवाई दिल से डिलॉइट. निकला है एकदम डिलॉइट. एकदम क्या बात क्या है. बात है. हाँ, तो एक और पोल हो जाए इसी बात पे क्योंकि काफी लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं, तो वी वांट टू मेक दिस सेशन अवेलेबल फॉर एवरीवन. तो 2 मिनट और रुकेंगे हम बस. तब तक एक और पोल हो जाए सो दैट वी गेट टू नो भाई आप किस बिग फोर में इंटरव्यू आपके लाइंड अप हैं. ठीक है, एक छोटा सा पोल. इंटरव्यू कौन से बिग फोर में लाइंड अप हैं, जिनके भी लाइंड अप है, जॉब के, ऑफ कैंपस, कैंपस. ठीक है, आर्टिकलशिप के ऑब्वियसली ऑफ कैंपस. कौन से बिग फोर में इंटरव्यूज लाइंड अप हैं या किन में आप हाँ, चाहते हो पार्टिसिपेट, सबको करना है. ठीक है. राइट. जिसमें लाइंड अप है ऑलरेडी उसका मेंशन करना, ये नहीं कि मुझे कहाँ करने का मन है हाँ इंटरव्यू, चलो. कि मुझे इस कंपनी में ये इंटरव्यू देना है. तो हाँ, ध्यान किस से में करना लाइंड अप पोल है, को. किस में लाइंड अप है. ओके ओके. ठीक है, सब में इक्वली दिख रहा है. ईवाई में बस थोड़े कम है. तमन्ना मैम बताएंगी ईवाई में क्यों हायरिंग नहीं हो रही है ना. ईवाई में क्यों इंटरव्यूज कम है. ओके. तो डिलॉइट, पीडब्ल्यूसी. ठीक है. ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया. राइट, आई थिंक राजीव इज ऑल्सो ट्राइंग टू ज्वाइन.
सी, ठीक है, राजीव भी आ जाएंगे। गौरव, अभी ओके। सारे डाउट्स लेंगे हम। हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया इसलिए है कि डेली बेसिस पे जो जो डाउट्स हैं, जो आपके परेशानियां चल रही हैं, उन सबको आज बैठ के एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल, ईच एंड एवरी डाउट विल बी सॉल्व्ड डायरेक्टली। अगर आपका डाउट नहीं लिया गया तो किसी और के डाउट के थ्रू आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बट होंगे सबके डाउट्स क्लियर, दैट्स फॉर श्योर। यस यस यस, अभी एब्सोल्युटली तक गाइस, अप्लाई नहीं आराम से। किया है। हाँ, हाँ ठीक है, विल कम तो टू दैट एज वेल। जो कॉमन क्वेश्चंस है गाइस वो सारे एड्रेस होंगे, उसके बाद हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्वेरीज लेंगे सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट द सेशन। वी हैव विद अस पंखुड़ी मैम, तमन्ना मैम, एंड टू मोर पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन इन। तो we'll start with Pankhudi ma'am. Pankhudi, can you start with a brief introduction of yours? कौन सी फर्म में आप अभी हैं? हाउ हैज बीन योर जर्नी टिल हेयर? उसके बाद हम इंटरव्यू स्पेसिफिक्स पे जाएंगे। So can we have a brief introduction, please? Sure. Thank you, sir, for the invite. So, hello everyone. My name is Pankhuri and I'm a qualified chartered accountant. It has almost been an year since I'm working with Deloitte, USI, and the journey has been good. So, I'm here to help you out with each and every of your doubts or the queries that you want to ask. Right. Thank you. Great. थैंक यू। तो मेरे को तो लग रहा है कि डिलॉयट सुनते ही सारी रिक्वेस्ट अब पंखुड़ी मैम के पास लिंक्डइन पे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मैक्सिमम वोट भी डिलॉयट के लिए आया था। राइट। हाँ हाँ, ग्रेट गाइस। पंखुड़ी मन में राइट। कुछ और ही सोच रही है ना पंखुड़ी? Every coin has two sides. कोई नहीं, चलो। Right. हाँ So जी। we'll move to Tamanna. Tamanna ma'am, how has been your journey till now? You have been with the Big Four for many years, and why is EY taking so less interviews this time? आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे मैम। Sure, Archita. First of all, thank you so much for inviting me to the webinar. Like, it's been a great pleasure of mine to join. So, hi everyone. Hope you all are doing really good. And those who have recently qualified your chartered accountant, many, many congratulations. About me, I have been like, I'm a qualified chartered accountant. Around 2019 I qualified, and 2020 I joined EY. So for me it's almost been 5 years since I have been with EY Global. And guys, the learning opportunity, like the growth of GDS from the EY perspective, and from my grooming also, my professional development, from the technical skill, from like overall professional development, that has been huge with EY. And like I have learned a lot and lot of things, like how to handle end to end audit completely, how to deal with client, how to deal with the onshore part, and like how to manage multitasking. So it has been a really great journey for me in EY. So both, like I have had a like enjoyed my time over here. Great, And great. yes, and about the last interview, I think mostly अच्छे से the interviews had been hiring in like outside Gurgaon location, क्योंकि Okay. अभी क्या है, they are like considering more of a part कि जहाँ पे quality and technical skill को they are Right. like taking a very huge consideration. तो वहाँ पे सिलेक्शन Okay. भी, जो अभी मेरे रिसेंटली मैनेजर्स एंड ऑल से मेरे Hmm. कनेक्ट चल रहे थे, Hmm. तो वहाँ पे Hmm. रिसेंटली दे आर लाइक सेलेक्टिंग, लाइक द कंपटीशन लेवल इज वेरी Hmm. हाई. एंड लोकेशन Okay. की बात करें, आई अग्री, गुड़गांव नोएडा में थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू Hmm. द आउटसाइड Hmm. लोकेशन. आई थिंक बैंगलोर, कोची एंड कोलकाता, वहां पे तो वैकेंसीज Hmm. आती रहती हैं. अभी भी आई Right. सॉ लाइक यस्टरडे इन सच लाइक इन माय hiring Right. platform. Right. So Right. Gurgaon and Noida, there is almost no vacancies. Right. And EY GDS coming to all the centers in campus, guys. तो कैंपस में काफी Hmm. लोगों को शॉर्टलिस्टिंग आई होगी, ठीक है Yes. ना? तो कैंपस इज डेफिनेटली वन प्लेस जहाँ पे हम इन कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं, बिग फोर्स को रीच आउट कर सकते हैं। राइट। रीच आउट क्या मतलब, बिग फोर्स अपने आप ही शॉर्टलिस्ट करेंगी और हमको फिर कंसेंट देनी है। ठीक है, कैंपस में उल्टा चलता है, हमको रीच आउट नहीं Yeah, I करना। think mostly through campus placement register, and mostly yeah, हाँ we having the hiring going on. But वही हाँ चीज है कि मतलब जो हाँ। कंपटीशन लेवल है बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड टेक्निकल, वो अब ईवाई में शायद वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है. राइट राइट राइट। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट तमन्ना, ग्रेट हेयरिंग फ्रॉम यू, बहुत ही बढ़िया।
चलो धीरे धीरे हम डीप डाइव करेंगे प्रोफाइल्स पे, क्वेश्चंस पे, सारी चीजें गाइस डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आपके तो क्वेश्चंस इतने सारे आने शुरू हो गए हैं चैट में। ठीक है, डिलॉयट यूएसआई का क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले पंखुड़ी मैम से। पंखुड़ी, डू यू हैव एनी आइडिया कि भाई डिलॉयट यूएसआई और डिलॉयट इंडिया में, देखो मैंने डिलॉयट इंडिया में काम करा हुआ तो मैं आपको इंडियन वाले का बता दूंगा, यूएसआई का पंखुड़ी मैम बता देंगी। तो यूएसआई में बहुत अग्रेसिवली हायरिंग हो रही है। इनफैक्ट ऑल द ग्लोबल प्रोफाइल्स ऑफ द बिग फोर, चाहे ईवाई जीडीएस हो, चाहे केजीएस हो, चाहे आपका पीडब्ल्यूसी एफडीसी हो, चारों ही बिग फोर्स बहुत अच्छे नंबर में ग्लोबल वाले बिग फोर्स हायर कर रहे हैं, कैंपस में भी एंड ऑफ कैंपस ऑल्सो। तो केबी पूछ रहे हैं कि अर्चित, कौन। बस जस्ट स्मॉल हाँ जी। हेड्स अप, थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हुए चलना, बिकॉज वी हैव हाँ पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया हाँ। एज वेल। So what is the reason why there are so many requirements in Deloitte USI as compared to Deloitte India, and what is the actual profile which is offered to chartered accountants, fresh as he is? Okay. So I believe that there was a misconception that, first that the global arms are not that too lucrative, but post-COVID, the scenario has completely changed. The US has actually realized that, we can work virtually. So basically what they are doing is they are outsourcing the work on a greater Hmm. level. So Hmm. that is Hmm. why one of the Hmm. reasons that there is bulk hiring is this. Hmm. And you're also getting exposed to different areas. Now it is not that you are just limited to Hmm. the basic workings. You are Hmm. actually preparing the complete documentation. And there is a saying that it has a better work-life balance as compared to the Indian practices. So maybe this is also one of the reasons that people are also preferring global arms as compared to the Indian Hmm. arms. But if they're actually, मतलब if the work life balance better in global profiles as compared to Indian profiles, I would like to hear from both of you. It used to be the case 5 years back, but currently is it so? Currently, I don't think that is a scenario because, like, we have different periods. So, yes, there is a Uh, lean period, but when you have your quarterly filings or the busy season, so then you don't have a work life balance. So, the actual hours that you need to work are 11. These are official hours. So, unofficially, it get stretched. So, Correct. the scenarios are not same that were there 5 years back. Correct. One more So, thing that I'd like to add to this. So I hmm, met Pankhuri recently. That time she was telling me that earlier before COVID, uh, the areas that were not complex were only sort of delegated to the USI arms of Deloitte. But post COVID, because that US teams have realized that Indians are, much more capable of handling even the technical stuff. So areas like revenue, which was not earlier delegated, has now, been delegated. Nowadays, a lot of US companies are delegating that work also. So in terms of complexity also, I believe the exposure is quite wholesome. Would you agree, Pankhuri? Agreed, totally agreed. Hmm. how's work-life balance in EY, Tamanna? Archit sir, I would agree with Pankhuri also. Like things have lot changed. I think it's overall level, global level, it is changing. In EY also, like I joined 5 years back. So initially there was used to be less complex tasks, or the also used to tell us that you need to do this in that work paper, particular set of tasks. But right now, from technical perspective, now we are owning the entire engagement ourselves. So now it is coming as a par with Indian practice. Entire engagement still we are like get to that point, but integration has become lot of high. Like Pooja ma'am also said, we are now owning complex areas also. Revenue like we are owning, Yeah. investment we are Yeah. owning, debt we are owning. So now account based is definitely uh, that ownership and that responsibility is definitely there. And Hmm. Archit sir, if we talk about work-life balance, I think as compared to Indian practice, there Hmm. is, yes, there is some work-life balance in global practice. Why? Because we have a limited peak season. In Hmm. like in October, like in EY, we have like What is October, what is the November. peak season? What is the peak season? October to November. October, Okay. November, and then like January to April, we have this Okay. peak season. But then Okay. remaining part of the year, if we talk Hmm. about like May, Hmm. June, Hmm. July, we Hmm. don't have that much of like Hmm. major work.
still we have work, but not like we have to be on a deadline conscious. It's not like that. So as Right. compared to India practice, yes, we have some advantage over there. But from the technical practice, technical perspective, yes, we are growing a lot from the वैसे ownership. And इंडियन yeah. प्रैक्टिस में भी देवर वर ओनली टू पीक सीजन्स, अप्रैल टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च, Hmm. दो ही होते थे। Yeah. I have never been to Indian audit. Like mostly I have been to like US audit and Indian taxation. हम्म, So, हाँ, but still, Archita, I think as compared to India, we still have that advantage. राइट But राइट। yes, as and when you grow as in like a from the rank point of view, definitely हम्म you will have ownership and those responsibility. राइट Staff levels, राइट obviously you won't be having, you will be having chill life, like you will have limited set of work, mostly senior करेक्ट will be guiding you, so that's the thing. करेक्ट। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज बता दो इसी से रिलेटेड जो आ रही है, फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस पाएंगे। गाइस मेरे को पता है आप इंटरव्यू क्वेश्चन जानना चाहते हो कि भाई इंटरव्यू है 4 दिन बाद, बता दो क्या पूछने वाले आ रहे हैं, अगला सवाल वही होने वाला है, ठीक है। उससे पहले बस ये बता दीजिए कि कितना क्लाइंट फेसिंग रोल रहता है। एक एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि पहले ये होता था इन द ग्लोबल प्रोफाइल्स दे यूज्ड टू बी द सेइंग दैट the global profiles are having back-end work, there's no client interaction at all, you have to interact just with the teams of US, UK, Australia. But what's the scenario now as compared to Indian practice? In Indian practice it is a completely client facing front-end role, so many people are now willing to go to the global profiles also because now the things have changed. So what is the actual scenario now in terms of client interaction? Archit sir, maybe I can start with the client interaction part. Hmm. See, in EY right now, it's a very beginning front. Okay, earlier we Okay. obviously do not have that interaction, but right now we have the platform, we have the email through which we ask our queries. Because considering we are owning all the accounts, so we have to do some sort of client interaction either via audit platform or via email, or if some calls is needed, definitely we can go to the call with the client. Because of the timing difference and because of the location difference, yes, we have that disadvantage that we don't have extensive client interaction, we do not have that. But yes, we have started with at least gradually limited client interaction. So that is something, it's a forward looking areas which global is working upon to have the extensive involvement of client also. But yes, because of timing difference, so we are still working upon how we are going to approach to that thing, but that has been started to some extent. Okay, great. जैसे एक जोक चलता है ना इधर इसमें कि बोलते हैं अच्छा यूएस शिफ्ट है तो बढ़िया है, मतलब एक लेट काम करना होता होगा। ऐसा नहीं होता, इंडिया की शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, यूएस की शिफ्ट में US भी काम shift, करना पड़ता yes. है। Yes, and that is why Pooja ma'am sometimes it's late sitting do happen in peak season, because हमें वो client से interaction वगैरह करनी ही पड़ती है और timing ही वैसा होता है, तो वो चीज थोड़ा हमारा impact पड़ता है इससे. Right, राइट। right, right, correct. राइट, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पंखुड़ी जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर कर दीजिए। हाँ जी, पूजा कुछ कह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं तो पंखुड़ी से हाँ, वो क्लाइंट इंटरेक्शन वाला पॉइंट पूछ रही थी। अच्छा, पहले क्लाइंट इंटरेक्शन का बता दो कैसा रहता है इन यूएसआई। So I agreed to what Tamanna said. It is gradually increasing. So now ओके। basically what is happening that the audit areas are completely being divided. So the US हम्म is not going to monitor the areas that are there with you. So in Deloitte, what happens is since the areas are bifurcated, so you will have to हम्म reach out to the client for your specific areas. So you have ओके। direct access to the client. Yes, that is true that because of the timing differences, there would be instances where we would reach to the US team instead of directly हम्म reaching to the client. But yes, even we have attended the walkthroughs wherein the client has explained the whole process. So there is हम्म client interaction. It is not completely backend. ओके, गॉट इट, गॉट इट, राइट। सो अब मेन क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, इंटरव्यू कैसे क्रैक करा जाए, क्या क्या पूछा जाएगा, प्लीज बता दीजिए। So like for Deloitte USI, there are a total of 6 rounds. So you have ओके, first the preliminary screening, the first interview call. Don't expect that you are not going to ask पंखुड़ी like बस थोड़ा सा लाउडर बोलना, थोड़ा सा। हाँ। okay. So like there are
6 rounds. So the first round is your preliminary screening. So under preliminary screening, don't expect that it would just be the behavioral questions. They can ask you a Okay. technical question as well. So it is Hmm. my personal experience. I was asked a technical question then and there itself. So this is the Okay. first round. Then you have 2 technical rounds. Then after you clear those technical rounds, you have a versing test that you have to give. Then you have the Hmm. HR round, and the last one is a partner round. ठीक है. So this is a Okay. process. Like these are the rounds that you have in Deloitte USI. One preliminary screening, 2 technical rounds, then a Wurfin test, and then finally partner round. या एक और And round है HR क्या? एचआर round. एचआर था उससे One पहले. HR round after Wurfin test, okay, and then a partner round. तो पहले तो उल्टा होता था गाइस, पहले HR राउंड हुआ करता था, वर्सन टेस्ट हुआ करता था, उसके बाद टेक्निकल होता था एंड देन फाइनली पार्टनर होता था. बट नाउ टेक्निकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. आज पंखुड़ी सेठ की भी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कॉल में भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड दिस इज द फीडबैक व्हिच वी गॉट फ्रॉम एचआर ऑल्सो कि a chartered accountant is considered an expert in the technical area. We are not looking for a marketing or a sales guy. We are looking for a technical expert. So that is why the emphasis is growing on the technical front. दो technical round हो रहे हैं, preliminary screening में भी पूछा जा रहा है. This is the reason. So your technicals have to be very strong, right? और मैं आपको अभी बताऊंगा कि टेक्निकल प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हो. हमने बहुत अच्छी गाइड बुक्स आपके लिए बनाई हुई है. वहीं से हमको मैक्सिमम लर्नर्स बताते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं. ठीक है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल. अभी आपको मैं वो दिखा दूंगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू तमन्ना. तमन्ना, कितने राउंड्स हो रहे हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है? Archie sir, जहाँ तक it's not it's not about that much of multiple round over like in Deloitte we have, but हम्म. maximum is like 2-3 round. But if you Okay. clear in the first round, so it depend on the interview taker, Okay. those who facilitate interview, whether they want you to get you to the second round of the you can just clear in the first round. First, Okay. obviously, there will be the HR round wherein हम्म. they will ask they will call you and ask you about basic basic background and everything. And हम्म. most important, again, the first or second round, which is हम्म. obviously based on completely technical. Completely हम्म. technical, it is based on about हम्म. your background, about your हम्म. overall, what you हम्म. did, हम्म. how you are communicating, or हम्म. your technical. So overall, it हम्म. depend on on that Okay. first or second round. Everything is Okay. been covered in that, and हम्म. then again, I think in the last round they have this. Again, हम्म. the HR round where if you get selected, then you have this हम्म. discussion about your हम्म. salary offer, like offer letters. So हम्म. these kind of. So it's हम्म. not that complicated like in Deloitte हम्म. Archista, but it's more of a like 2-3 rounds of हम्म. interview. ओके. ओके, गॉट इट. ठीक है, कमिंग ऑन टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्या क्या पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली टेक्निकल राउंड में या रिस्पेक्टिव राउंड्स में? कुछ याद हो, कुछ अभी रिसेंटली बताओ कि भाई ये चीजें पूछी जा रही हैं. Yeah, maybe I will cover first. अर्चित से डिपेंड कि हम like interviews कौन से position का दिया जा रहा है. Like it depend which position for which you are giving interview. If you are completely fresher, okay, राइट. then you first you should be clear about your CV, that whatever you are writing in your CV you should know, like you should know each and every concept and everything whatever you have written in your CV, because 95 90 or 98% of question will be from there. Okay. बी अराउंड योर सीवी, Huh. राइट. ओके. And if you are like appearing from bilkul hi like if you are appearing as a complete fresher, then obviously your accounting basic concept, accounting concept, or basic auditing concept, that राइट. will be the major focus area from the राइट. technical perspective, like whatever you have learned while studying for your chartered accountant. But if you are giving interview from a senior, like from senior role, then they will also consider with they will consider your experience also. They will ask you what have you learned in previous company, and there might be a question wherein you can have a case based scenarios question they might ask you, and some tricky question they might ask you. For example, they might ask you like what do you understand from risks, fraud risks,
or sorry, Hmm. staff level, basic technical Hmm. questions, which are Okay. somewhat tricky. Like, what do you understand by deferred revenue, accrued? Right. What is, Right. how do you calculate depreciation or Hmm. impairment? Hmm. And then Right. IFRS 15 and 16, I think it's one of the most common question they Right, most of right, the right, right, interviewer ask. right. Yes. So there So would be questions around Index also. There would be questions around accounting, yes, finance, and obviously around your articleship experience or your yes, previous experience. If someone is appearing for articleship or as a semi-qualified, then mostly theoretical questions would be there, right? yes, By theoretical, we mean ki not the practical experience on ground. But yes, there would be questions around how to perform audit, how to do substantive testing or respective areas. So people are now expecting questions around these areas too. Ind AS 116, 102, yes, bilkul. Right. And guys, एक और चीज है, वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट ऑल्सो फॉर एवरीवन हु इज अटेंडिंग द वेबिनार. एंड में मिलेगा आपको, ठीक है? दैट विल डिस्कस एट द एंड. सो मूविंग टू पंखुड़ी. पंखुड़ी, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द टेक्निकल राउंड एंड इन द एचआर राउंड? So few of the common questions, one is around materiality. They're going to ask ओके. you what is materiality, what is performance materiality, CTT, राइट. etc. And राइट. the most important thing is that you should be prepared on the basis of the FSLIs. So they are going to pick an FSLI, that is financial statement line item, and they're going to राइट. ask you that how you're going to do the audit. So you have to link these एग्जैक्टली. questions and then you have to explain that how you have addressed that particular area. So always prepare according to an FSLI. Pick an FSLI, prepare, just think that, if the interviewer asks me that how I'm going to do the audit, I should have all the steps mentioned there. Then, as राइट. Samantha mentioned, that your CV is something that you should read it line by line. They can actually pick any of your experience and elaborate the questions accordingly. So don't write something that you are not aware of or you do not have a in-depth knowledge of. Please write only the things that you can explain to the interviewer. So this is the second thing. There are mix of non-technical questions as well around your curricular activities. Like in my interview round, then there was a technical round. They saw that I had a volunteering experience. So almost 5-10 minutes discussion was there on that volunteering experience. So it is not ओके. that in the technical round you're not going to ask, like they can pick anything from the CV and can build a question or a conversation around that. So be prepared for both the aspects. Don't think that only the HR is going to ask you the behavioral questions. ओके. Even the partner asks you the behavioral questions. And राइट. in this 115 is very important. You have questions from revenue. So राइट. basically, these are the main things that you have. राइट. 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 So guys, as Pankhudi ma'am, Tamanna ma'am summarized, Ind AS 115, 116, materiality, performance materiality, इनके around questions होंगे. Financial statement line items, how to perform testing of every line item of the financial statements, right? Then CV related questions, and of course some extracurricular activities if they can find in your CV, like volunteering experience, NGO experience, some hobbies or something else. They are going to question around that also, right? और ये हम बता बता के थक गए, मैं और पूजा मैम. जब आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, हमने कितने लोगों की हॉबीज डेवलप करवा दी एक ही महीने में. what you can include in your extracurricular activities, how you can participate in the NGO volunteering work, कितनी सारी चीजें हमने कितने सारे लोगों की इंक्लूड कराई हैं, राइट? अभी भी आपके पास लिस्ट है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें जरूरी हैं. मैं एक बार आपको फटाफट से वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन्ड है. और आपको एक क्वेश्चंस, अगर जो क्वेश्चंस मैम ने बताया वो सारे हमने विद आंसर आपके लिए डाले हुए हैं. कहाँ पे? आई होप कि आप सबको पता होगा. ऑडिट इंटरव्यू गाइड बुक आपके लिए बनाई हुई है इन जस्ट 25 पेजेस. यू कैन रीड ऑल द आंसर फ्रॉम हेयर इन जस्ट 15 to 20 minutes, ठीक है? ऑडिट अवर्शंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके प्री प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग कैसे होती है. देन मटीरियलिटी जो मैम ने बताया, ठीक है? मटीरियलिटी पीएम दोनों में क्या फर्क है, रिस्क ऑफ मटीरियल्स में स्टेटमेंट, सैम्पलिंग कैसे करी जाती है, ठीक है? इंडेस 115, 116 के भी क्वेश्चन है यहाँ पे. इंडेस 115
116 के भी आपको दिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पंखुड़ी मैम ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम वाइज व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एवरी एफएसएलआई। कैश एंड बैंक के ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, मैप्ड विद द assertions, how you need to check financial cash and bank balances, expenses, purchases, trade payables, revenue, debtors, etc., each and every balance sheet line item, ठीक है। just go through this report, this is very very valuable for everyone, please इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत मेहनत से बनाई है और इतने कंसाइज मैनर में बनाई है कि आप 15 to 20 मिनट्स में पढ़ सकते हो। कहाँ से मिलेगी आपको, मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज, एंड हेयर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द गाइड बुक्स। ऑडिट की भी यही मिल जाएगी आपको और बाकी सारे डोमेन्स की भी यही मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोगों के लिए सरप्राइज है मैं अभी बता देता हूँ, जो गिफ्ट है, ओनली फॉर वेबिनार स्टूडेंट्स a special discount code valid only for today, 50% off on any master class। 5-6 दिन का टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, कैंपस ऑफ कैंपस इंटरव्यूज लाइंड अप है, जिस भी कोर्स में एनरोल करना है 50% ऑफ, कोड इज बूट कैंप, ठीक है। जिस वेबिनार में आप आए हो कोड इज बूट कैंप, किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। फटाफट से 3-4 दिन में प्रिपेयर कर लो, बैक टू बैक क्लासेस देख लो जैसे हम सीए फाइनल या सीए इंटर में देखते थे, ठीक है। Right. A lot of राइट, people in the chat are asking about guidance for articleship. Don't worry, we have someone coming up from KPMG for articleship guidance in a while. So she's going to join in soon. Why don't you guys hold your doubts till then? फिर सारे एक साथ shoot कर देना, and then she'll be taking care of your doubts. Okay? राइट, Right. हाँ जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा गाइस, आप चैट में बता दो कि आप क्या पूछना चाहते हो, ठीक है, वही पूछ लेंगे। uh, कितने टाइम, कैन यू प्लीज कंफर्म व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन आफ्टर द फर्स्ट राउंड सीआईएफ, तो समझ नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, अबाउट हाइब्रिड कल्चर, हाँ ये बता दो भाई, क्या कंप्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस है आजकल, या इफ देयर अ हाइब्रिड कल्चर या वर्क फ्रॉम होम मिलता है, क्या सिनारियो है अभी बिग फोर में। पंखुड़ी अंतपन्ना जी। So mine is a hybrid environment. I have to go office like 2 days a week. And I टू think डेज अ वीक, most of the big fours are on this, like they are providing एंड the इज दिस अ hybrid environment. 5 day वर्किंग वीक या फिर सैटरडे संडे भी करना पड़ता है कभी कभी। Officially, it's a 5 days working week, but unofficially, sometimes you have to give Saturday, Sundays as well. Like ओके, not particularly Sunday, unless and until it is a busy season, but हाँ, Saturdays are समटाइम सैटरडे। okay. पर Yeah. comp off तो मिलता होगा उस टाइम का? No No, comp no, off. no, नहीं, there's no no comp comp off. off. Not even in the Indian arms, not even in the global arms. Comp off used to be there only for the articleship period. Articles, right. Uh, right. Tamanna, how's the culture in EY? Is it a hybrid mode or a Yes, Archana. work from So office? it is still a hybrid mode, like officially, like Pankhuri ma'am said, that it is 5 days of working and two right now it is 2 days where we have to go to office and remaining 3 days we do work from home. But if it's a peak season, then we have to also do Saturday or Sunday depending on the need of business requirement that is there. So at that time we have to work on those weekends also, but that is work from home. But 2 days in a week we go to like office. पहले हमारा like earlier we used to have the comp off, but now considering other big fours are not giving, so R also has cancelled the comp off completely. So Okay, okay, yes. got it. Right. हाँ जी. So Sonia ma'am is also here. Sonia, let me promote you as panelist. हाँ जी, तो जितनी पीडब्ल्यूसी की क्वेरीज थी गाइस, काफी देर से सब पूछ रहे थे, तो सोनिया मैम इज आल्सो हियर। बहुत ही लंबी उम्र है सोनिया आपकी। अभी डाउट्स ही आ रहे थे, अरे पीडब्ल्यूसी एसी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो Hi लॉन्ग लिव everyone. सोनिया। या, Hope I'm audible. यस यस यस, यस, यू यू आर आर ऑडिबल। ऑडिबल सोनिया। Actually, I cannot switch on my camera as of now due to some medical emergency. I'm not able to ओह, ओके ओके, turn it राइट on. राइट राइट, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। So, तो गाइस देख लो भाई, सोनिया मैम इमरजेंसी में भी आपको गाइड करने आई हैं,
सो जो भी आपके क्वेश्चन है फटाफट से पूछ लीजिए. So Sonia ma'am, many people have their interviews lined up, campus, off campus as well, right? So Okay. what to expect in the interviews of PwC FDC Hmm. and Uh, कैसा मतलब. हाँ जी. For CA freshers, it will be very basic. And Okay. if you take the audit masterclass from Thinking Bridge, you will definitely crack it. Because Uh, I have taken it long back in 2023 when I was Okay. struggling for cracking the interviews. And at the same time, I cleared 2 interviews, one in PwC SDC and the other one is BDO. Okay. Great. And So it guys will ऐसा help नहीं है you कि a lot. And this ऐसा is not नहीं a है कि fake one and it is not sponsored as well. This is my personal this is the experience. this is the first time me and Sonia ma'am are connecting, by the way. So पता ही नहीं Yes. था मुझे तो. Okay, great, amazing. So but what kind? Sonia, just for other people who are new to this Big Four ka hiring process, can you walk us Mhm. through the interview round so that people can get comfortable? Okay, these are the rounds that I have to prepare for. So usually, like generally, what rounds are there in PwC? If you can talk about that. Usually it depends. Sometimes they take single round and there were two managers sitting with next to each other. So it can be either one round or sometimes it can be 2 rounds. The first one is very basic and the other one is the technical round. Okay, okay, Okay. And the okay, questions level is very simple. I think so. It is very easy to crack the PwC SDC interview. okay, okay, okay. Do you Right. remember any kind of question which were asked? Any? Like at my time, they have asked like what is materiality, the assertions you will check, how to Right. test the accounts receivable, cash testing, bank testing. Okay, All these are okay, which is already included in your material. right, Sometimes I also used to go through your material even if as of now as well. Even if I'm अरे trying to go for any other interview, so I just go through down your PDF. अरे amazing, that's great, great, बहुत ही Before बढ़िया. you joined, we were showcasing the PDF only, Sonia. So Okay, it really helps a lot. Great, 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 great. Right, guys. So, as Sonia ma'am also said कि भाई materiality के around पूछा जाएगा. Then audit aversion is very, very important. And then substantive testing or audit procedure for every balance sheet area. These are the three most important questions in the technical rounds. And let me re-emphasize that technical rounds पे अब ज़्यादा focus है as compared to HR round. Sonia, we were discussing that in Deloitte USI. Now they Mhm. are holding approximately 3 technical rounds and 1 HR Right, round. So now the right. focus has shifted from just communication skills to now core technical skills for chartered accountants. Now people are looking for core technical skills, whether the person has some practical knowledge, whether the person has some technical knowledge to carry out the work or not. Is it the Right. case with PwC also? No, that is not the case. And if I'm not wrong, there is also Versant test in Deloitte US side. Yes, yes, yes. So it is there are around 4 to 5 rounds are there in Deloitte, Right, right, right. and the So level total. of interview is also higher than as compared to PwC. I can say this. Okay, right. So there are total 6 rounds. Yes, Pankhodi explained. 6 rounds are there. Preliminary Right, screening, 2 technical rounds, then Verfent, then HR, and then partner. So it depends right. upon firm to firm exactly how many rounds are being conducted. Great, great, great. Right. So thank you, Sonia. है ना तो we'll connect again for the next question. I hope you can spare about 15-20 minutes. Sure, I will do. Okay, okay, great, great. So now we'll move on to Prakriti. Prakriti, कैसे हो आप? Joining in for after a long, long time. first of all, a How are huge round you? of applause for Prakriti. She's so sweet. Articles की इतनी queries आ गई थी, so last moment पे she confirmed, and very thankful to you, Prakriti, for being available to the ones who are seeking your guidance. So thank you so much. No worries. प्रकृति मैम को स्पेशली थैंक यू बोलना लिंक्डइन पे जाके, ठीक है ना? बहुत शॉर्ट नोटिस पे आएंगे हम. राइट. Right. So, Prakriti, let's start with your brief introduction, and then we'll take up few questions for articleship that people have.
Okay, I took a master class from Thinking Bridge before applying for any of the firm articleship. Okay, so after that, I tried few Big Fours as well. Finally, I got placed into KPMG. Right now, I'm in doing my articleship in KPMG from past 5 months. Oh, amazing. Wonderful. Yeah. Wonderful. So, Prakriti, can you walk us through the interview rounds that are there in KPMG and what a student must prepare or study in order to get through the interview? So for in the KPMG, actually for articleship, I personally had for 3 interviews, 3 round. First one will be the technique, matlab, it will be assessment round where you have to give the online test. And after that, when you clear the test, when there will be first round of interview, it will be done by manager or associate director. Then it will be the partner connect where the final round of interview takes place. After that, you will get a confirmation whether you are selected or not. Right. And how long this entire process takes? Because sometimes students can get anxious and they get overwhelmed by the entire process. So, how long does it take? From assessment test to till the first round, it might take around 1 week to 1 week. So as soon as you're done with your test, so within a 1 week you might get the call for the first round of interview. So from first round to second round, it will be hardly 1 to 2 months, 1 to 2 weeks it will take. So don't be anxious regarding this. Even I was in the same position. So we just wait for a till moment. Have a direct call with your HR also in a week or something, and also write a mail key what is the exact status of your interview. So this might help key what is actually happening in your application process. Wonderful. Yeah. In terms of questions, right now there are a lot of people who want to apply for top firms, not just big fours, but top firms in general. Mhm. So, what questions or what topics they should be studying for articleship interview? Let's say they want to get into audit, right? So, what kind of questions, what kind of material they should be preparing, and what kind of questions did you did you have to face in your interview? First of all, the questions what you guys are providing, that is the main thing. You have to go through that thoroughly. Most of the questions come from there. The audit is covered by the PDF given by Thinking Bridge people. So go to that actually. And also you have to go through the AS every AS which is there from the accounting perspective. You have to go through that one. And also the currently what is the current going on currently in the field of the audit, and also any changes in the accounting standards and auditing standards also there, you can also check on that. These three main areas you can, if you focus, if you're thorough with that, and usually if you're thorough with that, that is a best thing, like that is enough for you people to get past the interview actually. Amazing, right? And अभी वैकेंसीज हैं, कितने लोगों को रेफर कर सकते हो आप, प्रकृति? We can refer, actually we had vacancy for 53 articles in Bangalore. Oh, In Yeah. Bangalore. That's wonderful. So, people from Bangalore, you know who to reach out now. So they have hired few people. I don't know what the vacancy right now. Last month pay we had 53 articleship the articles vacancy was there. That too only for stat domain there were 53. I don't know about tax domain and other thing. So it was huge, huge. Like KPMG was hiring like everything for, even for the seniors, like after qualified also they were hiring many people. okay, great. So प्रकृति एक चीज बताओ, हाँ. जैसे कहते हैं कि आर्टिकलशिप बिग फोर में लेने के लिए या आर्टिकलशिप बिग फोर में पहुंचने के लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरल, पार्टनर रेफरेंस नहीं होगी तो आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी। क्या ये मिथ है या रियलिटी है? That's really a myth, to be honest. मुझे KPMG में जाने के लिए I did not get any reference, to be honest. Did not get any reference. Other before के लिए मुझे मिल गया था, but KPMG के लिए I did not get any reference. I just got the HR details. I just made my resume to them. After that, I got the call. So ये एग्जैक्टली। थोड़ा myth है कि reference होना चाहिए, but in some cases it work, but not on every cases कि आपको referral होना ही चाहिए.
right. But I think reference can only get you so far, right? At the end of the day, it's you who has to prove your worth, and through your technical round, through your communication skills. I'll share one story. So, a friend of mine, a really close friend of mine, her brother also qualified CA. So my friend's husband, he's working in one of the big fours. So he was like, okay, now that you've qualified CA, I'll refer you to my department, and then we'll see. You know, chances are you'll get hired. So he said that on the basis कि यार कुछ basics तो आता ही होगा, right? Even though he's a fresher, we don't expect too much technical from him, but he must understand the basics that he has already studied. Exam पढ़ के ही तो पास किया है. Not true. The interview did not go well, and the person who was taking the interview, because he could not take the interview directly, so someone else who was taking the interview, he gave feedback that यार इसे कुछ basics भी नहीं आता है. Trust me, he was not able to speak throughout the interview. मैं hire कर लूँगा, but ये समझ कि तेरे ऊपर भी बात आ जाएगी. Means that a person will hire you only when they see potential in you, and when they see that you have a solid foundational knowledge. Partner level की reference भी काम नहीं आएगी if you don't have your fundamentals at the right place. If you can't communicate properly, then you can't give them confidence that you're coachable and you will be performing good. Because कोई अपने जिम्मेदारी पर आपको hire करेगा and you will perform bad, then they'll have a bad tuning with their seniors in the company. So they're not going to take that risk, right? So, and this is like a very close जीजा वाला relation we are talking about. तब भी मतलब ऐसा नहीं हो पाता है कि हाँ. So I hope you now understand the reality that reference can only get you so far. Right. Reference will get you only till the interview table. Interview table के आगे you will have to prove your worth. Yes. Great प्रकृति, बहुत ही बढ़िया. Right. So, चैट में भी बता दो क्या क्वेश्चंस है आपके. अगला Any सवाल more क्या है? articleship related doubts or any other doubts that you want us to take from other people? Which Big Four hires ACCA? Any idea, guys? Are ACCAs being hired in the Pankuri, EY audit Raman. or any? we do hire ACCA. Okay. So EY is hiring, right? तो जिनका भी ACCA कर रहे हैं या ACCA cleared है, please apply in EY GDS. Sonia, does PwC hire ACCAs? No, they have just stopped hiring ACCAs. They only hire CAs and CPAs. Okay. Acha, okay. Sonia, one more question. We took about half an hour back. So, Yes. how's the work profile in the audit department of PwC? Is it a client-facing role, or do we have to Earlier, interact it was most of the backend, but now they have started integration with the clients in the Okay. engagements. Okay. Okay. Right. So it's the same case in all the big fours, right? Yeah, Earlier it used to be a backend profile, but now the client interaction is also happening at the front end, right? right, And clients are mostly from US, UK, Australia, that regions. right. US, UK, Canada, Ireland, Belgium. Okay. Right. Great. And Great. what about the work mode? Is it hybrid? Is it that you have to go to the It's office every hybrid. day? I have to go to office 2 days in a week. Okay. I think तो it's सभी का pretty सेम है. much same, हाँ. yeah. Right. Right. Great. प्रकृति आर्टिकलशिप में कैसा रहता है? Is it रोज hybrid? आना पड़ता है आर्टिकलशिप में. इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट. अभी जब मेरा हुआ था फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए मैं क्लाइंट पे से जाती थी विच वॉज लिटिल फार. बट उसके बाद जब मैं अभी क्लाइंट सर्व कर रही हूँ इस हाइब्रिड आई गो टू ऑफिस फॉर ओनली 2 और 3 डेज. उसके बाद मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ. आज भी मेरा वर्क फ्रॉम होम था. तभी एकदम लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन भी हो पाया. वंडरफुल. ग्रेट. ग्रेट. हाँ जी गाइस, और क्या क्वेश्चंस हैं? So, Prakriti, the assessment test that you were talking about, what kind of questions can people expect in that assessment test? Is it like basic general accounting rules, something related to AS, accounting standards, or standards on auditing?
हाँ, ये मिक्स रहता है कि टैक्स के थोड़ा बहुत कुछ टैक्स मतलब बेसिक टैक्स क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एंड ऑल्सो ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पूछ लेते हैं, एंड ऑल्सो लाइक जनरल क्वेश्चन और मैथ रिलेटेड होता है ना, वो वाला भी लॉजिक क्वांट के क्वेश्चंस, करेक्ट? हाँ, क्वांटिटी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, एंड ऑल्सो रिलेशन वाला वो भी थोड़ा बहुत पूछ लेते Logical reasoning and quantitative हैं। aptitude. So if हाँ, you guys are preparing for such rounds, assessment tests, guys, you can check out this website. I'll share the link with you, mm, in the chat itself. We can take up other questions meanwhile. Right, right. Okay. So, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया सोनिया, हाउ ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस इन पीडब्ल्यूसी? Very good. Actually, the culture is very good. That's why I'm Okay. not trying to switch to any other company. It's very, अच्छा, very flexible. great, You can great, do great. work as per your terms. It is very little bit tricky during the busy season, like January to March. Apart from Okay, that, it will be very flexible. amazing, amazing. And any weekends you will have to work upon only in the peak No, no, season? no. Only in the Okay, busy season. okay, okay, great, great. So guys, पीडब्ल्यूसी Uh, फर्स्ट चॉइस बन रही है। अब डिलॉइट से पीडब्ल्यूसी पे कितने लोग शिफ्ट हो गए हैं, बता दो भाई। हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी सोनिया, what do you think? Is it because of your team, or do you hear other people also having No, similar no, the experience? culture worldwide PwC SDC is very good. Earlier, I was in KPMG Global, Hmm. so the ओके, culture is very good as compared to KPMG as if But you I know, during compare it. our time, it was said that for girls, KPMG is best. हमारे time पे But now I आपका have heard many scenarios on the LinkedIn about the KPMG. राइट, hmm, right. So it is getting, I think it's not that much flexible, Hmm. and PwC culture is really very good. Hmm. Prakriti, how is life for articles? Is it busy? Do you get time to study? Do you have a personal life, social life out of your work and studies? So when we have busy season that for listed clients we have till May तक तो उनका हो जाना चाहिए ऑडिट, तो वहाँ तक तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। उसके बाद Hmm. वी इफ यू सर्व ऑन दी प्राइवेट क्लाइंट्स उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन योर स्टडीज एज वेल। Hmm. राइट। स्पेशली लिस्टेड क्लाइंट्स में टिल मे, टिल 31st में there's going to be huge pressure of audit. Right, 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 Right. And it's right. often said, no, that if you join Big Four, you will not get time to study. So that's not right. That's a myth. And that's a myth actually. आप लाइक लिस्टेड क्लाइंट पे हो तो इतना नहीं मिलता है स्टडी करने, दैट्स फॉर श्योर। उसे प्राइवेट क्लाइंट पे हो तो यू विल इजीली गेट द टाइम टू स्टडी। Right, right, right. Right. अच्छा, there's an important question, ये काफी लोगों के मन में होगा, so I need to address this. सबके लिए है ये, is English communication more important or having knowledge of the topic? My English isn't perfect because I haven't had much practice in speaking, and now I am tend to get stuck during the interviews. So what is the case, guys? Is English communication more important or having knowledge of the topic? क्या लगता है कि communication skills पे कितना focus है recruiters का? अगर 5 में से हम रेटिंग की बात करें तो इज इट दैट वी रिक्वायर वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, 4 out of 5, 5 out of 5, or is it something that 3 out of 5 will also work, Hmm. or Let's start having with knowledge of the Tamanna. topic? हाँ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? ये डिबेट हमेशा से चल रही है, टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द केस सिनेरियो नाउअडेज? Just for interview clearing, definitely technical skill is important because अगर वही नहीं, क्योंकि वो तो it's like a foundation जहाँ पे as a CA people will like evaluate you from technical front, and अगर communication skill देखे तो technical I would rate 4 or 5, like maybe, or 4.5 to 5, but communication skill definitely it is also important. English, it should not be that you have to very fluent in English. I can rate at 3 to 4. Why? Because in global you will be communicating with onshore team, so there will also be there will somehow will be assessing your English also, that whether you are able to like speak, because interview will be conducted mostly in English, and राइट, they may assess you basis that whether you are able to speak, like, from if you are hesitant, nervous,
or Hmm. because see, ultimately you have to communicate with the onshore people. So Right. that's why this English is important as well. Correct. Correct. Got it. Right. Pankhuri, your take on this? इस डिबेट पे क्या टेक है? So I somewhat agree to Tamanna, but I feel that there is a 50-50% blend. Like apart from the Hmm. technical skills, your Hmm. communication also matters because ultimately you need to articulate that technical skills as well. Hmm. And Hmm. specifically for the global arms, since we are interacting with the US team, they don't understand Hindi. So it is very important for you to not only communicate your findings but also understand their findings. So the accent that is being used by them is different. So you'll gradually get used to it, but yes, communication is important. Right. 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 Sonia, Sonia. your take? Yes, I agree with Pankhuri because I think English is important, but not so fluent. If you speak like normal English, then it will work because it will gradually gets improved when you talk to ETs, and you will get a edge because you started learning English as well if you work in global culture Hmm. as compared to Indian. करेक्ट 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 ट्रू ट्रू प्रकृति कितनी इंग्लिश और टेक्निकल स्किल्स पे क्या चलता है इंडिया में यू आर द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग बिग फोर इंडिया बिकॉज all the others are representing global big four, you are representing big four India. So what is the case scenario in So India? interview and most my interview was done mostly in English only. So as per after that in my office, the office level पे सब हिंदी ही बात करते हैं ऐसा ना ऐसा ये नहीं कि क्लाइंट के साथ भी हिंदी होता है मोस्ट प्रोबब्ली इंग्लिश तो लाइक रियली यूज बिकॉज व्हेन दे डोंट हैव द नॉलेज डोंट स्पीक हिंदी और समथिंग वी स्पीक टू देम इन इंग्लिश और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी स्पीक करते हैं ऐसा नहीं कि यू हैव टू हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द इंग्लिश और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है राइट एंड डिलॉयट इंडिया में भी सेम चीज थी गाइस इंटरव्यूज में फॉर्मल क्लाइंट मीटिंग्स में इंग्लिश यूज्ड टू बी द फॉर्मल लैंग्वेज and the way of communication used to be in English only. The mode of communication, whether written, whether oral, was English only. But daily life में आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस चलती थी. बट ग्लोबल प्रोफाइल्स में यस यू विल हैव टू कम्युनिकेट ओनली इन इंग्लिश, रिटन भी स्पोकन भी. राइट अब क्या सवाल है फटाफट से बता दीजिए, देन वील क्लोज द सेशन. कोई और क्वेश्चन बचा है तो क्विकली गाइस क्विकली. एंड एक इंटरनल सबसे रिक्वेस्ट ऑडिट है में सबसे, हम्म, सबको एक गुरु दक्षिणा देनी है भाई. सब लोग इतने बिजी शेड्यूल में से, वर्किंग डे में से, फ्राइडे नाइट सब पार्टी करने जा सकते थे, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करने आए हैं बिकॉज आपके इंटरव्यूज हैं. आप में से हर एक को लिंक्डइन पे जाके पोस्ट जरूर से करनी है, ठीक है ना. हमारे पास पूरी लिस्ट है, हम अगली बार वेबिनार में नहीं आने देंगे जो जो लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करेगा, ठीक है. सबको लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है. सब लोगों ने आपके लिए इतना टाइम निकाला है. ओके, चैट में लिख दो एक बार. ओके लिख दो भी, लिख दो फटाफट से, अगला क्वेश्चन नहीं लेंगे हम. हाँ ओके ओके ठीक है. हाँ जी पूजा मैम, क्या अगला सवाल है? हाँ जी. सो आई थिंक महक का बस एक बेसिक सा डाउट था कि while giving the assessment test, प्रकृति दिस इज फॉर यू. अगर कोई वार्निंग आता है कि कैमरा एंगल वाज नॉट राइट, सो कैन यू गेट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट और कैन यू एक्सपेक्ट अ कॉल फॉर द नेक्स्ट राउंड? हाँ नहीं तो कैमरा तो ऑन ऑन होना चाहिए इसके लिए बट इफ एनी टेक्निकल नहीं है तो टेक्निकल की वजह से वो बंद हो गया तो यू कैन ऑलवेज गेट टच विद द एचआर दे विल प्रोवाइड द अनदर एक्सेस की कैसा करना है. ऐसा कोई हार्ड एंड रूल फास्ट रूल नहीं है क्योंकि माय फ्रेंड उसका भी ऐसा हो रहा था कि एक बार उनका बीच में बंद हो गया था सो शी कुड नॉट लॉग इन इसके लिए तो एचआर ने दूसरा लॉगिन प्रोवाइड कर दिया उनके लिए एंड शी कुड फिर से देना पड़ा उनको. Right. So Parul has raised her hand. Parul, you want to ask something? And Parul, you KJ can ask wanted to something. share something. KJ also wanted to share something. So we'll allow to talk to Parul, K. फटाफट से पूछ लो. Quickly, I हाय. have unmuted you. You can ask a question. Yes, yes, please go ahead. यस सर. सर मुझे पूछना था आज मुझे मतलब मैंने लिंक्डइन पे कॉल्ड ईमेल किया था
तो मुझे असिस्टेंट मैनेजर ने केपीएमजी के आज रेफर कर दिया गुड़गांव लोकेशन के लिए। और ग्रेट। जैसे सर्कुलेट हुआ था लिंक टेस्ट के लिए, तो मैंने रिजल्ट के नेक्स्ट डे 7th को मैंने टेस्ट भी दे दिया था। तो हम्म। टेस्ट से तो कोई कॉल नहीं आया मुझे, हम्म। एक बेसिक ओके। स्क्रीनिंग के लिए आया था मुझे। ओके। बट हाँ, आज मुझे रेफरेंस भी मिल गया। तो मतलब ये है कि आप कितने टाइम में एचआर का कॉल या कैसे आ सकता है? पारुल, you need to follow up with the HR in every 3 days, ठीक है? हफ्ते में 2 फॉलोअप्स आपको डालने ही हैं, चाहे आपने डायरेक्टली अप्लाई किया या फिर जिन्होंने भी रेफर किया आपको, उनसे पूछ लीजिए कि राइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, कौन से एचआर हैं, और उनसे फिर उनको रीच आउट करिए, फॉलो अप करिए। अगर आपके पास नंबर है तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? जब तक आपको फाइनल वर्डिक्ट ना मिल जाए, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तब तक आप फॉलो अप कर सकते हो। बट आपको साथ के साथ यू नीड टू अप्लाई टू अदर प्लेसेस एज वेल। अगर आपको 10 से 15 दिन के अंदर रिवर्ट नहीं आ रहा है तो आप ये मानिए कि आपको बाकी जगहों पे अप्लाई करना है। दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स, ठीक है राइट। ना? फॉलो अप्स ही डालने पड़ेंगे। एक वो कहावत होती है ना, जिसमें लिखा होता है व्हेन द हॉर्स इज डेड डिसमाउंट, सो यू शुड नो व्हेन टू मूव ऑन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वेट ही करते रहना है, एक पर्टिकुलर वेकेंसी पे आपने अप्लाई कर दिया है तो लेट मी सी कि हाँ 1-2 महीने वेट। स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन रियली क्विक, बिकॉज time is very crucial for you guys, specifically for articles who are applying. So you have to get your articleship registered before 30th September, so time is running fast. वेट बट बी पेशेंट वाइल अप्लाइंग। ऐसा नहीं है कि चीज़ें 1-2 हफ्ते में ही क्विकली मूव करेंगी, बट एट द सेम टाइम keep applying to other places as well, and this is valid for CAs as well, because vacancies जल्दी fill out हो जाएंगी, so you guys have to take your action fast. राइट। 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 हाँ ओके ओके, जी। थैंक यू मैम। राइट। थैंक्स। Thank थैंक you, यू। thank you. Hi KJ, everyone. right? I'm yes, I'm खुशी जैन। मुझे ये पूछना है कि अभी जैसे मई 25 में मेरा इंटरमीडिएट जर्नी खत्म हुआ एंड Hmm. मेरा आईटीटी और ओसी की ट्रेनिंग्स थोड़ी लेट हुई कंप्लीट। 20 जुलाई को मेरा कंप्लीट हुआ। तब तक मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे सबसे यही पता चल रहा था कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए अभी। एंड Hmm. ड्यू टू सम पर्सनल इशू अभी तक मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया है। अब मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि बिग 4 में, बिग 10 में जो है वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं, अब कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ कि मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे अब शुरू करना चाहिए मेल करना लिंक्डइन पे। मतलब मुझे एक समझ नहीं आ रहा कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, आर्टिकलशिप शुरू मतलब ढूंढूं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो खुशी, ये फैक्ट है कि हमको पहले शुरू कर देना चाहिए था, ठीक है? हम 1 मंथ लेट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसीज क्लोज हो गई हैं, ठीक है? टॉप 50 फॉर्म्स की आपको लिस्ट मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, उन सारी फॉर्म्स में हमको रीच आउट करना है, राइट? हमको ईमेल भी करनी है, हमको लिंक्डइन कोल्ड रीच आउट भी करना है, और हो सके तो हम फिजिकली भी जा सकते हैं। बिग 10 फॉर्म ज्यादा एंटरटेन नहीं करती फिजिकली, बट बाकी फॉर्म एंटरटेन करती हैं। तो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ टॉप 50 फॉर्म्स अलॉन्ग विद द एचआर डिटेल्स। प्लीज रीच आउट करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज हर जगह क्लोज हो गई हैं, बहुत फॉर्म्स हायर कर रही हैं अभी। ओके, जीटी की अभी वैकेंसी चल रही है आर्टिकलशिप की, और बोलो, वो तो बिग 5 में आती है, ठीक है? सो एंड इसके अलावा वी हैव अ लिस्ट ऑफ सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फॉर्म्स, ठीक है, जिसमें ऑल द टॉप फॉर्म्स ऑफ एवरी सिटी आर मेंशन्ड। तो उसमें भी अप्लाई करिए, ठीक है? जिस भी सिटी में आप जाना चाहते हैं उस सिटी की टॉप फॉर्म्स में अप्लाई करिए, राइट? थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू Right. थिंकिंग ब्रिज फॉर कंडक्टिंग दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू। ग्रेट। No थैंक्स फॉर worries, ज्वाइनिंग Kushi. खुशी। All the best, and don't dishearten yourself. There are so many vacancies abhi still going on, so you still have plenty of time. Make sure that you start taking action now. All the थैंक यू best. पूजा मैम। आई हैव इफ विद योर परमिशन आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन। वो सबका हो सकता है कि Hmm. अभी जो डोमेन्स के बारे में हम बात करते हैं, हमें सिर्फ एक वर्ड के बारे में पता है कि स्टैट ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है। बट हमें ये नहीं पता कि हमारी जो हॉबीज, हमारी जो इंटरेस्ट है वो उस काम के साथ मैच करता भी या नहीं करता है, बिकॉज हमने वो एक्चुअलिटी में काम अभी तक नहीं किया है। तो हाउ टू चूज अ परफेक्ट डोमेन जिससे हमें रिग्रेट ना हो कि हमने गलत डोमेन चूज कर लिया इन फ्यूचर। खुशी, कितने टाइम से जुड़े हो थिंकिंग ब्रिज के साथ, ये बताओ? फर्स्ट टाइम सर आए ये हो? मेरा एक्चुअली फर्स्ट सेशन है सर। हाँ, ठीक है। तो जिनका भी ये डाउट है गाइज, हमको इस फील्ड में 6 साल हो गए काम करते, तो जितने आपके डाउट्स है ना, हर चीज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा थिंकिंग ब्रिज पे, ठीक है? तो जो ओके। खुशी का सवाल है, उसके लिए वी हैव क्रिएटेड अ फ्री कोर्स कॉल्ड डिसाइड योर डोमेन।
हमारी वेबसाइट पे Okay. आपको फ्री कोर्सेज में मिलेगा डिसाइड योर डोमेन, जिसमें वी हैव अपलोडेड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी मास्टर क्लास। जो हमारे कोर्स है डोमेन स्पेसिफिक ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का, इंटरनेशनल टैक्स का, ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसका फर्स्ट सेशन ऑफ 2 hours ईच बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑफ दैट एरिया। वो सेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए और वहां से आप अपना डिसाइड कर पाएंगे डोमेन की किस डोमेन में मेरे को अपना करियर बिल्ड करना है, कौन सी चीज मेरे को समझ आ रही है और किस एरिया में मेरा इंटरेस्ट लाया करता है। ओके खुशी? और ठीक है। Thank you so much. इसी चीज के रिगार्डिंग, इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइज मोर कि कैसे इस उलझन को सॉल्व करें, वी आर डूइंग समथिंग एट द बैक एंड विच विल बी आउट सून। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। हम जल्दी उसको लॉन्च करेंगे, इट्स इन द पाइपलाइन, ताकि आप लोगों की और हेल्प हो कि कैसे हमें डिसाइड करना है। सो राइट स्टे ट्यून्ड ऑल्सो। राइट राइट। थैंक यू खुशी। राइट सोनिया ने बहुत सारी चैट्स को रिप्लाई कर दिया, बढ़िया हो गया। लेकिन सोनिया बट अभी जो आपने रिप्लाईज करे ना लास्ट 4-5, उसमें टू होस्ट एंड पैनलिस्ट ही जा रहा है, वो उसको आपको टू एवरीवन सिलेक्ट करना पड़ेगा। Okay, sure, I will do. राइट राइट। हाँ जी गाइस, कोई और क्वेश्चन और वी कैन क्लोज द सेशन नाउ। देखो किसी ने डिनर भी नहीं किया यहाँ पे, मेरे को पता है सबका। ठीक है, तो अब आप हमको छोड़ दो, सब इतने शॉर्ट नोटिस पे आपके लिए आ गए हैं। डिलॉयट एंड केपीएमजी का बता दो, एसीसीए। देखो एसीसीए ईवाई का कंफर्म्ड है, बाकी जगहों पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी पता करके आपको बताएंगे कि एसीसीए आर हायर्ड और नॉट। वैल्यूएशन का किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, बहुत नीश क्वेरी है, नीश रोल है। Right. हाँ जी पूजा। What we can do is, guys, especially our panelists, could you guys please drop your LinkedIn so that other people can connect with you, send you connection request, and maybe if someone wants to speak one-on-one, they can seek your guidance. So I think that'll be wonderful. Let's राइट convert this into a networking session also. राइट। एंड टू समराइज गाइज, जो जो चीजें आज डिस्कस हुई हैं, डिलॉयट यूएसआई में ज्यादा राउंड्स होने वाले हैं, 6 राउंड्स होने वाले हैं, बट इन अदर बिग फोर्स 3 to 4 राउंड्स यू कैन एक्सपेक्ट। Major focus on technical areas, yes, with communication skills. Communication skills are going to be important, but major questions will be around the technical areas. Questions will be around your Ind AS part, Ind AS 116, 115, materiality, performance materiality. Then very very important, how to audit each and every area of the financial statements. ठीक है, इसके अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, and your prior work experience, right? So these are the core areas for your interview questions. इसके लिए what we have shared, आपको हमने गाइड बुक बता दी जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए along with answers, जिनको आपको जरूर से रेफर करना है। दूसरा, आप क्विकली 2x पे फटाफट ऑडिट मास्टर क्लास को रेफर कर सकते हैं या कोई भी कोर्स देख सकते हैं, आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा ओनली टू द अटेंडीज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार, राइट? द कोड इज बूट कैंप और आज रात 12 बजे तक ही एक्टिव रहेगा वो। ठीक है, एंड देन फाइनली आपको जो एक चीज करनी है, दैट इज अ लिंक्डइन पोस्ट आफ्टर द सेशन। जो भी चीजें आपने लर्न करी आपको जरूर से डालनी है ये आपकी, वरना अगले वेबिनार की आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। ओके ठीक है। फाइनली गाइस, सम क्लोजिंग रिमार्क्स। तमन्ना, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज लाइंड अप हैं स्टूडेंट्स के फॉर ऑफ कैंपस एज वेल। डिलॉयट यूएसआई ने तो ऑफ कैंपस हायर करना शुरू कर दिया एंड एवरी बिग फोर इज कमिंग फॉर कैंपस आल्सो, एंड आर्टिकलशिप के भी चल रहे हैं। तो व्हाट आर योर क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? Guys, I will guide you on only to do not be nervous at all. Vacancies आते रहते, you will definitely get placed in very good firm, no doubt, because everyone, all of us have settled in some other big four, wherever place we wanted to be. Even I had a dream that I want to be in one of the big four, and I got that dream fulfilled. Everybody does. So don't be get nervous and keep applying. Give your 100%. Be confident. Like things will get best at the end of the day. So you don't have to be nervous. You are stressing about interview. No, just give your best.
give interviews. Action is very much important at this point of time. And obviously, as and when you will be giving interview, you will be learning how the questions are being asked, how do you prepare yourself. So yeah, so just keep giving interviews and do not be nervous at all. Right. Thank you so much, Tamanna. Right. Moving to Pankhudi. Pankhudi, what would be your advice for the candidates? As Samantha mentioned, that yes, we don't need not worry. We were all sailing in the same boat. We were all there where you are right now. And for Deloitte USI, yes, there is a bulk hiring going on, and not just only for qualified CAs. We have vacancies for graduates, like the campus hires and the semi-qualified CAs. So if you want to like aim for Deloitte and you need referrals, please feel free to reach out. I can give you the referral. Prepare for the interview well, and don't get nervous listening to the number of rounds you have in Deloitte. And it is not that you will not be able to crack it. Just go through the processes right. Go through the statutory audit masterclass as well as the interview resources that we have, and definitely are going to nail that interview and you're going to get your dream jobs. ग्रेट 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 सो पंखुड़ी मैम आपने बोल तो दिया बहुत सारे रेफरल्स आने वाले हैं आपके पास ग्रेट ग्रेट थैंक यू सो मच सोनिया मैम आर यू हियर और आई गेस Yes, yes, I'm here. यस या सो I व्हाट just वुड बी wanted योर to say that you all people need to be confident enough during the interview and just thoroughly read the material provided by the Thinking Bridge. It will really help you a lot, and confidence is a key to clear the interview. I must say this. That's it from my side. Great. Thank you so much, Sonia. Thank you so much for joining in, even after having a medical emergency at Yes, your end. actually, I have to rush, so I am dropping Okay, off the not call. yeah, Thank yeah, you. sure, Thank you sure, all. sure. Thank you so Everyone much, say Sonia. thank you, Sonia ma'am, in the chat. Right. Moving to Prakriti. Prakriti. Yes. हाँ जी, क्या एडवाइस रहेगी आर्टिकलशिप के लिए and also for CAs as well, those who are aspiring to get into Big Four. So like those who want to join for Big Four, you can wait till you get into Big Four. ऐसा नहीं कि आर्टिकलशिप के बाद Big Four में सीए होने के बाद Big Four में नहीं होता, तो इतना मतलब क्या है कि easy से नहीं मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है. You can easily get into Big Four after you qualified as well. And also cracking the interview, so be confident and have a good knowledge, like कि technical पे ज़्यादा focus करो. If you're not बहुत speaking में इतना ज़्यादा नहीं है तो so you will get through it. It's not that difficult to crack actually. Right. Amazing. Great guys, बहुत ही बढ़िया. So guys, confidence is the key. Confidence नहीं छोड़ना है. Right. So thank you so much everyone for joining in. Thank you Tamanna, Pankhudi, Prakriti and Sonia for sparing your time and guiding each and everyone out here. And guys, जुड़े रहना थिंकिंग ब्रिज के साथ, और जो भी चीज चाहिए जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आप चैट में बता सकते हो हमको, यूट्यूब पे बता सकते हो, कम्युनिटी से बता सकते हो. कोई भी सेशन आपको चाहिए, वील गेट इट फॉर यू. और भी कोई डाउट हो, और भी कोई रिसोर्स हो, कोई भी कोर्स बनाना हो, each and everything, we are here for your career journey. Right. Thank you Pooja ma'am. Thank you so much, Archit sir. Thank you so much everyone for joining in. फटाफट से डिनर कर लो जाके, मम्मी की आवाजें आनी शुरू हो गई होंगी पीछे से. Right. चलो, गुड नाइट And एवरीवन. हाँ जी. LinkedIn post जरूर से करना है. Okay. Thank हाँ. you guys. Thank you again Prakriti, Tamanna, Pankhudi. Thank you. Bye bye. Thank you, Good. Archit sir. Bye Thank bye. you, everyone. All the best, everyone. Yeah.